अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान भी करो, तैयारी भी पकड़ो अपनी। और अभी जिहाद करना है हमने इंशाअल्लाह। क्या करना है? लोग तो जिहाद के नाम से घबराए हुए हैं। क्या करना है जी? क्या करना है? मैं समझ से कह रहे जहाज करना है। क्या करना है? ये लफ्ज़ पूरा अदा करो, इसलिए कि इसमें सीने का जोर लगता है, और जिहाद होता ही वो है जिसमें सीने का जोर लगे। इस लफ्ज़ के अंदर एक हरफ ऐसा है जो सीने का जोर न लगाए तो अदा ही नहीं होता। सीने का जोर न लगे तो वो अदा नहीं होता। अल्लाह ताला ने ये नाम भी चुन कर दिया है, ये भी अल्लाह का करम है कि उस नाम में ही काम का रास्ता भी दे दिया है कि ये न करना कि जिहाद घर बैठे एसी रूम के अंदर हो जाएगा, नहीं, उसमें एड़ी चोटी का जोर लगेगा तब जिहाद होगा। हम मुसलमान हैं, जिहाद से डरते नहीं है पर तैयारी भी नहीं करते। हमें चाहिए कि न डरें और तैयारी भी अपनी पूरी रखें। बात समझ गए? वो लफ्ज़ क्या है जिहाद के अंदर? हा। क्या है? हा। और हा ये जो आवाज़ आप निकालते हैं, जब छोटे होते थे आप, और अभी भी छोटे बच्चों को आप देखेंगे वो डराने के लिए यही आवाज़ निकालते हैं। कभी गौर किया आपने? जब बच्चे आपस में खेलते हैं, और जब आप बचपन में थे और ऐसा मौका आया होगा तो फिर आप एक दूसरे को डराने के लिए भी यही आवाज़ निकालते। समझे क्या मतलब? मतलब ये है अल्लाह ताला ने नाम में भी पूरा इंतजाम करके रखा है। तुम बोलो, तुम्हारे बोलने से दुश्मन डर के भाग जाए। अब मुसलमान हैं, ये जिहाद करेंगे और सीने का जोर लगा के करेंगे। समझे बात? तो हमेशा याद रखना, जिहाद से घबराना, ये बात है, जिहाद से घबराना, डट के जिहाद करना है। और इन हिंदुओं को भी नहीं छोड़ना, ना इन ईसाइयों को छोड़ना है, ना इन यहूदियों को छोड़ना है, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। इंशाअल्लाह वक्त करीब है, तैयारी अपनी कर रखो, अल्लाह मौका नसीब फरमाए, मेरी दुआ है। और ये जिहाद का तोहफा भी अल्लाह की रहमत है, ये जिहाद का तोहफा भी अल्लाह की रहमत है। सारी दुनिया घबराई हुई है, कहीं मुसलमान जिहाद के लिए उठ ना जाएं। हमारी किताबों से जिहाद के सबक निकाले जा रहे हैं, हमारे निसाबों से इन चीज़ों को दूर किया जा रहा है, हमारे कल्चर से इन चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन याद रखिए ये शय ख़त्म होने वाली नहीं है। ये जो मुसलमान किसी मुसलमान के घर में पैदा होता है, उसके मुंह में जब घुट्टी दी जाती है, उससे पहले उसके कानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ आती है और उसे बताया जाता है तू दुनिया में आकर किसी गैर की इबादत करने नहीं आया, अल्लाह की इबादत करके मुस्तफ़ा की गुलामी करने आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमें जिहाद करना और करके दिखाना है, और ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। और क्यों भला, मदद की बड़ी बात है, जिहाद करोगे ना तो क्या मिलेगा? अल्लाह की रहमत। क्या मिलेगा? अल्लाह की रहमत। और ऐसी रहमत है तुम इसके अलावा जो मर्जी कर लो, तुम्हें वो नहीं मिल सकता जो जिहाद में अल्लाह तुम्हें अता करने वाला है। दोनों चीज़ें, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारी नस्ल के लिए। दो तरह की रहमत, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारी आने वाली नस्ल के लिए। अल्लाह की रहमत का ज़रूर होता है। देखिए, अगर आप कोई ऐसा काम करें और आपने महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी में 1,00,000 गुनाह हुए हैं, और हर एक गुनाह ऐसा है जो बड़ा है, छोटा नहीं है, उससे जहन्नम वाजिब हो जाती है। मैं गुमराह हूँ, इतने बड़े गुनाह, और फिर आपको एक मौका दिया जाए, चलो तुम ये काम कर लो, तो तुम्हारे एक नहीं सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो कैसा लगेगा आपको? करोगे कि नहीं? दिल खुश होगा? खुशी से कर लोगे? बस सारी ज़िंदगी पाप किए हैं, अगर एक काम मैं कर ही लूँ जिससे सारे गुनाह धुल जाएं, मैं पाक साफ होकर अल्लाह की बारगाह में जाऊँ, तो क्या ख्याल है? ये सौदा घाटे का नहीं है, ये सौदा बड़े नफ़े का है।
तो ये कैसे मिलेगा? और एक लम्हा लगेगा, सिर्फ एक लम्हा, उस एक लम्हे के अंदर सारे गुनाह धुल जाएंगे। और वो लम्हा क्या है कि जब तुम जिहाद की नीयत से अल्लाह की इस तौहीद के परचम को बुलंद करने के लिए, रसूलुल्लाह की शरीयत को लोगों तक पहुंचाने के लिए जब तुम काफिरों के साथ लड़ाई करते हो, जिहाद करते हो, जंग करते हो, और उस जंग के दौरान तुम्हें कोई ऐसा वार लगता है जिससे तुम्हारे जिस्म का सारा खून बह जाता है, तो फौरन अल्लाह की बारगाह से तुम्हें खुशखबरी दी जाती है, ए बंदे मुबारक हो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो गए, अल्लाह ने तुम्हें शहादत का मर्तबा अता कर दिया।